Assalamualaikum. Welcome to the lecture 18 of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. दोस्तों लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को समझाया कि कर्व्स कैसे ड्रॉ करते हैं और उनको सॉलिड कैसे करते हैं और उनसे बेसिक शेप्स किस तरह बनाई जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में ही मजीद, क्योंकि ये एक बहुत वसी फील्ड है। यहाँ हर इलाके में, हर कंट्री में डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को पसंद किया जाता है। तो आज हम एशियन स्टाइल की ज्वेलरी पे डिस्कशन करेंगे। एशिया के अंदर दो स्टाइल्स की ज्वेलरी ज्यादा मकबूल है। उसके बारे में मैं आप लोगों को आज इस लेक्चर में समझाऊंगा, थोड़ा सा गाइड मैं करूंगा, थोड़ा आपने अपना सर्च आउट करना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। आइए सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे चलते हैं और इसे समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो दोस्तों, यहाँ पे ये दो पिक्चर्स मैंने ओपन की हैं। ये आप देख रहे हैं, ये किस तरतीब से इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, ये कैसी डिजाइनिंग हुई हुई है इन रिंग्स के अंदर कि इसके ऊपर ये कलर का काम हुआ हुआ है। यहाँ पे बाज जगहों पे कलर है, बाज जगहों पे गोल्ड के ऊपर सिर्फ मैट किया गया है। इसको कलर वाला काम बोलते हैं, एंटीक काम। ये कराची स्टाइल की डिजाइनिंग है। कराची में या लाहौर में इस टाइप की डिजाइनिंग ज्यादा पसंद की जाती है और वहाँ इस टाइप के डिजाइन ही ज्यादा बनाए जाते हैं। इसके अंदर अब ये जो पार्ट्स बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे से, इस तरह मैं आपको मार्क करके यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें, ये पार्ट एक बना, इस तरह का एक दो तीन चार चार पार्ट्स को यूज किया और साथ ये कुछ और डिफरेंट पार्ट्स बने और ये रिंग कंप्लीट हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी ये देखें, ये एक पार्ट बना, यही वाले 6 पार्ट्स लगे हुए हैं इस रिंग के अंदर और सेंटर में भी इसी तरह ये वाला जो पार्ट है, यही वाले 6 पार्ट्स लगे हुए हैं। ये एक पार्ट बनता है, एरे टूल की मदद से वो एरे हो जाता है और ये रिंग कंप्लीट हो जाती है। इस रिंग के अंदर भी अगर आप देखें तो ये इसी तरतीब में बने हुए हैं, एक ही जैसे 6 पार्ट्स एक रिंग में लगे हुए हैं। इसमें भी एक जैसे 8 पार्ट्स लगे हुए हैं एक ही रिंग में, और बाकी रिंग्स की भी तरतीब ऐसे ही है। लेकिन इनके अंदर जो डाइयाँ यूज की गई हैं, वो डाइयाँ कैसे बनती हैं उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि ये किस तरह से बनाई जाती हैं। ओके, तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो रिंग्स हैं, ये अब छिलाई हुआ हुआ है और साथ इसके ऊपर उन्होंने शबनम किया हुआ है। ये जो शाइन है, इसे शबनम बोलते हैं, और ये शाइन ये वाली है, इसको छिलाई बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप की जो वैरायटी होती है या इस टाइप की जो वैरायटी होती है, ये भी जिस तरह सिलाई हुआ हुआ है, ये इस टाइप की वैरायटी ज़्यादातर पेशावर में, अफ़गानिस्तान में या सरगोदा में लाइक की जाती है। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों के लोग इस टाइप की वैरायटी को पसंद करते हैं। ओके, तो ये एक इस टाइप की वैरायटी भी, ये भी इसी टाइप के अंदर आती है। ये चंदक सिलाई वाली, इसको चंदक बोलते हैं। जो ये इस टाइप की डाइयाँ होती हैं, ये जो इस टाइप के पार्ट्स होते हैं, तो ये भी छोटे छोटे ऐसे ही पार्ट्स लगे हुए हैं, आपस में मिला के एक उनकी तरतीब बनाई है और ये एक रिंग का डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। ये भी इसी तरह से सिलाई हुआ हुआ है। ये जो उनका बॉर्डर है, इसका सिलाई है और अंदर इसके सिंगलर सादी तारें, इसको एक फ्लारल लुक दी गई है, जैसे कि फ्लावर्स होते हैं। ये तुर्की स्टाइल डिजाइनिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये भी पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर काफ़ी इस टाइप की डिजाइनिंग चलती है। ये तो हम समझते हैं फर्दर अब कि किस तरह से डाइयों को कंप्लीट बनाया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं चंदक बनाने से। मैं आपको कुछ बेसिक 2-4 डाइयाँ बनाना सिखाता हूँ, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग सीख जाएंगे। ओके, तो यहाँ सिंपल सी हम डाई बनाते हैं। एक सर्कल लेते हैं 3 mm का, 3 mm का सर्कल लेते हैं। इसके ऊपर अब मिलीग्रेन्स में चलाऊंगा। मिलीग्रेन्स कैसे चलने हैं, स्क्रॉलर को मैं प्रेस करूंगा, स्क्रॉलर प्रेस हुआ, जब मैंने कर्व सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। अगर कर्व मेरी सिलेक्ट नहीं होगी तो ये इस तरह से शो करेगा। कर्व सेलेक्ट होगी तो यहाँ ये मिलीग्रेन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ से इसको मैंने ड्रैग किया, F4, 0.5 साइज रख रहा हूँ मैं मिलीग्रेन का। वैसे आप साइज कोई भी रख सकते हैं। यहाँ मिलीग्रेन का साइज हम 0.3 रख लेते हैं, 3.5 रख लेते हैं मिलीग्रेन का साइज। 3.5 साइज रख लिया, क्योंकि ये साइज हम छोटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वेट कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे 3.5 साइज भी चलता है, 0.4, 0.5, 0.8, 1 mm का भी साइज ये मिलीग्रेन्स के अंदर चलता है। ओके, तो यहाँ से मैं अपना पोर्ट व्यू मैंने प्लास्टिक कर लिया है। जो कर्व थी उसके ऊपर मैं पाइप दे रहा हूँ, डायमीटर से इसको चेंज करके 0.35 का मैं यहाँ पे ये पाइप दे रहा हूँ। 0.35 का पाइप 0.35 के रवे के लिए
ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे मैं 0.28 का पाइप लगा देता हूँ। 0.28 का पाइप मैंने दे दिया। ये मैं हल्के गेजेस के ऊपर बना रहा हूँ ये चीज़ें, ताकि वेट लाइट आए। और बिल्कुल मेरी लाइन को ऊपर उठा दिया मैंने, बिल्कुल लाइट सा ये पाइप के अंदर मस है, क्योंकि मैंने इसको ऊपर उठा दिया है मैक्सिमम। हल्का सा इसको बल्कि अंदर ही कर देता हूँ। इस तरह से ये एक सर्कल आ गया है मेरे पास। अब इसके अंदर मैंने एक चंदक बनानी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो जो चीज़ सिलाई होती है उसको चंदक बोलते हैं। ये तो एक फ्रेम बना है। अब यहाँ पे मैं एक डिफरेंट से स्टाइल की कोई चंदक बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए ये मैंने आर्क टूल लिया। ये मैंने एक आर्क ये इस तरह से ड्रा कर दी। इस आर्क को मैं मिरर कर लेता हूँ इस तरह। तो मिरर करके इसको कोई डिफरेंट सा स्टाइल कैसा दिया जा सकता है, ये इसको एक स्टार शेप बना देता हूँ मैं इसके अंदर। एक स्टार शेप आ जाएगी, एक स्टार बन गया। इस स्टार को मैंने ज्वाइन कर लिया इसकी कर्व्स को। अब इसको बिल्कुल यहाँ इस तरह मैं फैला देता हूँ कि ये बिल्कुल सर्कल के अंदर पूरा आ जाए। हल्का सा यहाँ जो गैप बच रहा है वो अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। अब इस स्टार को मैं ये थ्रू फिंगर व्यू के अंदर आया हूँ। यहाँ पे आके मैंने ये जो मिलीग्रेन्स थे मेरे, इनसे ऊपर ये कर्व को मैंने तकरीबन इतना डिस्टेंस दे दिया है। येलो एरो से पकड़ के मैंने इसको ऊपर मूव कर दिया है। अगर मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर आपको दिखाऊं तो ये अब इस तरह से आ गया ऊपर। अब इस स्टार के अंदर मैं एक 2 mm का यहाँ पे ऑफसेट ले रहा हूँ, 0.2 mm का। ये मैंने एक ऑफसेट ले लिया है। अब मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है, बाकी कलर्स को मैंने हाइड कर लिया है। ये ग्रीन कलर सेलेक्ट करके अब इसको मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स दे रहा हूँ। तो ये मैंने एक स्पोर्ट इसके लिए लगानी थी। मैंने उसका कॉर्नर एक पकड़ लिया और यहाँ से अपनी स्नैप्स को ऑन कर लिए। क्वाड स्नैप की मदद से ये इसने स्पोर्ट दे दी है। अब ये जो स्पोर्ट है, जब इसको पाइप आएगा, जैसे 0.28 का ही अगर इसको मैं पाइप देता हूँ, ऊपर से कैप इसकी मैं राउंड कर लेता हूँ। 0.28 का ये मैंने इसको पाइप दिया है, तो ये रवे के अंदर इस तरह से मर्ज हो रहा है। अब इसका अगर मैं पॉइंट ऑन करके, मतलब ये अब कर्व थी ना मेरी, कर्व को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से रीबिल्ड ऑप्शन के अंदर मैं गया हूँ। यहाँ से जो इसके पॉइंट थे, डिग्री मैंने 2 रखी, पॉइंट काउंट मैंने 3 कर दिया। अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स आ गए हैं, पहले 2 पॉइंट्स थे। ये जो सेंट्रल पॉइंट था इसको मैंने हल्का सा ऐसे बेंड कर दिया कि ये रवे को टच ना करे, और यहाँ पे मेरी एक स्पोर्ट के लिए ये पाइप भी आके बन जाए। ये देखें, ये पाइप भी इसके साथ इस तरह बेंड हो गई क्योंकि हिस्ट्री ऑन थी। अब ये रवे को उस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब इसको मैं 6 के ऊपर ऐसे एरे कर लेता हूँ। और ये जो सी मेरी कर्व थी, यहाँ सॉलिड के अंदर मैं जाऊंगा, एक्सट्रूड ऑल स्ट्रेट के ऊपर 0.35 इसका मैंने गेज रख दिया। और ये मैंने एक चंदक यहाँ पे ये बना दी है। अब ये मेरे पास एक चंदक बन के आ गई। ये इसको डाई बोलते हैं या पार्ट भी आप बोल सकते हैं। ये एक पार्ट ये मैंने बना लिया, इसको मैं एक दफ़ा साइड पे इस तरह प्लेस कर लेता हूँ। या इसको मैं साथ साथ सेव करता रहता हूँ। ये यहाँ से मैं फाइल के अंदर जाऊँगा, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, ये पीस को जब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाद एक्सपोर्ट सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से अब ये मेरे से पूछेगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं अपनी डेस्टिनेशन जहाँ मैं सेव करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे 34 तक मेरे पास ऑलरेडी सेव थी डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पे मैंने 35 के नाम से इसको सेव कर दिया। अब इसको मैंने डिलीट कर लिया। अब मैं एक और इसी तरह का पार्ट यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 mm का मैंने सर्कल ले लिया। ये इस तरह से एक हार्ट शेप में बना रहा हूँ। एक हार्ट शेप मैंने बना ली। अब इस हार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा मैंने कर लिया। अब इसके ऊपर मैं मिलीग्रेन्स यूज़ करूँगा जैसे मैंने पहले यूज़ किए थे। इस कर्व के ऊपर मैं मिलीग्रेन्स दे रहा हूँ, 0.35 के मिलीग्रेन्स में दे रहा हूँ इसके ऊपर भी। ये इस तरह से मिलीग्रेन्स जब फैला लिए, और बल्कि ये सिमिलर दोनों साइड्स होनी चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता अगर एक साइड पे ज़्यादा मिलीग्रेन हो एक पे कम हो ना, तो पीस की लुक डिस्टर्ब होती है। क्योंकि ये दोनों साइड्स के ऊपर सिमिलर आ गए मिलीग्रेन्स। उसके बाद अब ये जो नीचे वाली कर्व थी इसको पहले एक्सप्लोड करूंगा मैं, क्योंकि अब इसके कॉर्नर्स बन रहे हैं। एक्सप्लोड करके तो इसके ऊपर मैं पाइप दूंगा।
0.28 का मैंने यहाँ पे पाइप दे दिया। अब इसको मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। अब जिनके पाइप दे दिया है, पाइप को भी मैं पकड़ूंगा और ग्रुप कर लूंगा। पाइप 3 पार्ट्स के अंदर एक्सप्लोड हो गया था। मिलीग्रेन्स को अब मैं यहाँ से ऊपर इस तरह से उठा लूंगा, पाइप से बाहर निकाल लिया, तकरीबन इतने इतने बाहर निकाल लिए पाइप से। अब इसके अंदर मैं एक और शेप यूँ हार्ट वाली, यही वाली मैं कर्व लेता हूँ। इस कर्व को ही मैंने 0.5 का ऐसे अंदर एक ऑफसेट दिया है, और ये इस तरह से मेरे पास एक शेप आ गई हार्ट की। अब इस शेप को मैं इस तरह ऊपर यहाँ से इसी तरह मैंने ऊपर प्लेस कर लिया। तो इसके अंदर 0.2 का मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ स्पोर्ट्स देने के लिए, जो इसके साथ स्पोर्ट लगाते हैं हम उसके लिए। यहाँ से मैंने अब इसको कलर को हाइड कर लिया, जो एक्स्ट्रा कलर्स थे। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो ये मेरा हार्ट जो है ये प्रॉपर एक शेप में नहीं आ रहा, ये थोड़ी सी शेप डिफरेंट है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू हार्ट भी बना सकता हूँ। न्यू हार्ट बनाना कौन सा मुश्किल है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सर्कल ले लेता हूँ, 2 mm का एक सर्कल ये लिया, इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह छोटा कर लिया। यहाँ पे अब इसके पॉइंट्स में ऑन कर लेता हूँ। पॉइंट्स ऑन करके एक हार्ट जैसी शेप दे के, तो इसकी जो चौड़ाई थी वो इस तरह थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर देता हूँ। इसका ये जो सब ये सेंट्रल ये था, इसको थोड़ा सा और मैं बेंड कर देता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा जीद ये फिर भी एक थोड़ी सी प्रॉपर हार्ट की शेप आ रही है इसके अंदर। अगर इसको मैं एक ऑफसेट दे लेता हूँ बाहर, तो ये थोड़ा सा बड़ा मेरा हार्ट यूँ बन के आ गया। ओके, तो इस शेप को मैं यूज़ करता हूँ। इसके अंदर एक 0.2 का मैंने ऑफसेट दे लिया। अब इन दोनों ऑफसेट्स को मैं इससे बाहर निकाल लूँगा, मिलीग्रेन से थोड़ा सा मैंने ऊपर उठा लिया। ओके, तो अब बाकी सारे कलर्स को मैं हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अब स्पॉट्स लगा रहा हूँ। एक स्पॉट तो यहाँ इस तरह से आ जाएगी, और एक स्पॉट यहाँ इस तरह से, ये बिल्कुल इसके एंड से एंड तक ऐसे आ जाएगी। और 2 स्पॉट्स आएंगी यहाँ पे। यहाँ पे अब ये मैंने क्वाड पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया है, और जो नीचे वाली शेप थी उसके भी ऐसे ही क्वाड पॉइंट को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, तो अब ये जो उनसी शेप्स थी, इनको मैं तीनों लाइंस को ही 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए, तीनों पॉइंट्स को ही। इस पॉइंट को भी पकड़ा, थोड़ा सा ऐसे इनर इस तरह से कर लिया। ज़्यादा भी नहीं करना कि ये कर्व की यहाँ से शेप डिस्टर्ब ना हो, बस इसको राउंड शेप आपने एक देनी है कि इसका एक एंगल बने जो कि आपके मिलीग्रेन को डिस्टर्ब ना करे। और ऊपर से अगर हम पीस की लुक देखें तो वो पता ही ना चले कि स्पोर्ट यहाँ दी हुई है या नहीं। ये इस तरह से यहाँ पे भी ये कर्व आ गई। इस कर्व को मैं दूसरी साइड के ऊपर मिरर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड सेम है, और इनको मैं पाइप दे रहा हूँ। उसी गेज का ही पाइप दे रहा हूँ जो ये नीचे पाइप को दिया था, 0.28 का ही पाइप मैंने दे दिया। अब यहाँ पे ये जो चंदक है, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, इस कर्व से चंदक बना ली, और मिलीग्रेन्स को भी अनहाइड कर दिया। तो एक डाई अब मेरे पास ये भी बन के आ गई है। एक डाई ये भी बन गई है। इसको भी मैं यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्टेड के अंदर गया, और ये मेरा वही सेम फोल्डर ही ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैंने 36 के नाम से इसको भी सेव कर लिया। ओके, तो ये इस तरह के डाइयाँ डिफरेंट साइजेस के अंदर, जैसे अभी ये मैंने 3 mm में बनाई है, ये 2 mm के अंदर भी बन सकती है। जैसे कि अभी मैं एक 2 mm के अंदर एक ये बना लेता हूँ, बल्कि एक खोप मैं यहाँ बना लेता हूँ। खोप का क्योंकि यूज़ होता है डिज़ाइनिंग के अंदर, 2 mm की यहाँ पे मैं खोप ले लेता हूँ। इसको मैं हाफ कट कर लेता हूँ। यहाँ से इसका मिड कैप्चर करके ये मैंने हाफ कट कर लिया। इसको इनसाइड में गेज भी दे देता हूँ, 0.35 का गेज भी दे दिया। अब ये जो सर्कल था 2 mm का, यहाँ पे एक मैं सर्कल लेता हूँ। वो सर्कल के हिसाब से मैं यहाँ पे 0.4 के हिसाब से मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट को मैं यहाँ पे मिलीग्रेन्स दे देता हूँ। मिलीग्रेन्स इसके साथ मैं 0.35 के ही मिलीग्रेन्स इसके साथ भी चला देता हूँ, 0.35। ये इस तरह से मिलीग्रेन्स आ गए इसके साथ। अब इन मिलीग्रेन्स को यहाँ पे पाइप दूंगा मैं, और इनको ऊपर उठा लूंगा, जैसे बाकी डाइयों के अंदर किया है ना मैंने। इसी तरह से ये मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैं एक सेकेंड। ओके, सॉरी। ओके, तो 0.28 का ही मैं यहाँ पे पाइप दे लेता हूँ।
0.28 का पाइप देके इस पाइप को मैं इस तरह से मिलीग्रेन्स को पाइप से बाहर निकाल लिया और ये खोप को मिलीग्रेन से थोड़ा सा इस तरह मैंने ऊपर उठा लिया। इनके दरमियान में अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी अच्छा लगता है क्योंकि जब आप कोई लाइट वेट चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह की लुक आनी चाहिए। जब हम इससे पीस को बनाएंगे तब आपको ये समझ आएगी कि डिस्टेंस में इस तरह से क्यों थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हर डाई के अंदर ही छोड़ रहा हूँ। और दूसरा ये काम है भी के अंदर हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, एक वो होता है डिस्टेंस। तो इसको भी मैं यहाँ पे कर्व को 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ। 3 पॉइंट्स दे के तो अब ये 0.35 की मेरी खोप थी चूंकि, तो मैं इसको अब 0.175 आगे कर देता हूँ। आगे करना था मैंने -0.175। ये बिल्कुल इसके मिड के अंदर चला गया ये पाइप। इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा और आगे इस तरह कर लूँगा, थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं पाइप दे लेता हूँ, 0.28 का ही पाइप दे लेता हूँ और इसको भी मैं ऐसे ही एरे कर लूँगा। इसको भी 4 के ऊपर मैंने ऐसे ही एरे कर लिया। अब ये भी मेरे पास एक डाई बन के आ गई है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ये वाली डाई को भी मैंने 37 के नाम से सेव कर लिया। ओके, तो ये तो चंदक वाली डाइयाँ थी जो सिंपल है बनाना, ये इतना टफ नहीं है। अब दूसरी डाइयाँ बनाते हैं जो कलर वाले सामान के अंदर, एंटीक चीज़ों के अंदर जो यूज़ होती हैं, वो कैसे बनेंगी। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सी शेप इसी तरह ले लेता हूँ। शेप्स हम कर्व से ये सिंपल शेप्स ही लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी लगती हैं शेप्स। कोई उल्टी सीधी शेप्स बना लें तो अक्सर ऐसे होता है कि वो नहीं अच्छी लगती। तो ये मैंने एक यहाँ पे लाची की शेप ले ली है, सिंपल सी लाची, 4 mm इसका साइज़ है। ओके, तो इसको मैं ना यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ। इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से बोथ से मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। उसके बाद अब ये दोनों कर्व जो हैं सेपरेट हो गई हैं। इसके सेंटर में अब मैं यहाँ पे एक ये कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस तरह से, ये एक मैं 1 mm ऊंची ये मैंने कर्व ड्रॉ कर ली, ये इस तरह नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक सरफेस ड्रॉ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ सिंपल। पहले इसको एक मैं सिंपल सी डाई बनाता हूँ। सरफेस के अंदर गया, स्वीप टू टूल लिया, इन दोनों कर्व्स को सिलेक्ट किया जो बॉर्डर कर्व्स थी। अब यहाँ से ये पूछ रहा है पॉइंट कौन सा आप चाह रहे हो। इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ये वाली कर्व की जो शेप है ये शेप है, और एंड पॉइंट जो सा मैं चाह रहा हूँ वो ये वाला है। ये इस तरह की इसने मुझे शेप दे दी स्वीप टू टूल ने। अब एक शेप मेरे पास ये आ गई है। अब ये जो सी शेप है, इस शेप को मैं गेज अगर देता हूँ, यहाँ से सिंपल गेज अगर मैं देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से फैल जाएगी, शेप अच्छी नहीं लगेगी। अगर इनसाइड देता हूँ तो ये डाई खराब हो जाएगी, ये प्रॉपर आई नहीं है। इसको जो मैंने गेज देना है वो मैं सॉलिड के अंदर जाऊंगा, यहाँ से एक्सट्रूड ऑल की मदद से मैं इसको 1 mm का ही मैंने गेज दे दिया है। अब जो नीचे पत्ती थी अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई है, तो जब मैंने यहाँ से गेज देना है तो ये वाली जो सी नीचे मेरे पास सरफेस होगी ये मैंने डिलीट कर देनी है। अब ये जो सी मेरे पास कर्व्स थी ये तो वैसे ही एज इट इज पड़ी हुई है। अब ये जो मैंने गेज दिया है 1 mm का, ये बहुत ज़्यादा गेज आ गया है इसको। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये यहाँ तक सारी मेरे पास डाई बनी हुई आ रही है। तो मैं इसको यहाँ से वैसे ही अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ, जैसे कि बूलियन डिफरेंस टूल का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और इसको यहाँ तक ऐसे रखता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से बूलियन डिफरेंस को सिलेक्ट किया और ये मैंने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर गेज भी मौजूद है जो कि एक मजबूत गेज है। अब इस डाई को मैं इस तरह से ही यूज़ कर लूँगा। इसका मैं कलर ये दे देता हूँ ग्रीन, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इस तरह एक्सपोर्ट सिलेक्टेड के अंदर किया, यहाँ 37 के नाम से ये भी सेव कर लिया। ओके, 37 ऑलरेडी मौजूद है, सॉरी 38 के नाम से मैंने ये भी सेव कर लिया। जी, ये तो अब सिंपल थी। थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। वो कैसे हम करते हैं कि यहाँ कर्व टूल के अंदर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है ये हेलिक्स, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये पूछ रहा है कि ये इस तरह का आप जो सिलेंडर से ये स्प्रिंग टाइप का कर्व जो देना चाह रहे हो ये किस तरह देना चाह रहे हो। तो मैं अराउंड कर्व, इस कर्व के साइडों के ऊपर इर्द गिर्द इस तरह देना चाह रहा हूँ। अब इसके अंदर ये नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स मैं 6 रख लेता हूँ, 6 नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस इसका एडजस्ट करना है खुद से, डिस्टेंस इसका मैंने ये रख लिया इतना।
अंदाजे से ही। अब थ्रू फिंगर के अंदर मैं आ गया हूँ। अगर प्रोस्पेक्टिव व्यू भी मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह नजर आएगा, थ्रू फिंगर में ये इस तरह नजर आ रहा है। अब यहाँ से इसको ना मैं बिल्कुल प्लेन कर लूंगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाता हूँ। ये एक टूल है प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, ये कोई भी टेढ़ी मेढ़ी कर्व होती है उसको 2D कर देता है। इसको मैंने यस किया तो ये प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर भी देख सकते हैं, ये पहले ऐसी नजर आ रही थी, ये इस तरह से। इसको जैसे ही मैंने यस किया तो ये ऐसे हो गई है। अगर मैं इसको प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर जाके इस तरह करता हूँ ना, तो ये दूसरी तरह प्लेन हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरह आ गई है बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन मैंने इसको ये थ्रू फिंगर के अंदर इसलिए किया क्योंकि मुझे इसका ये वाला जो एंगल है ये इसी तरह सेम एज इट इज चाहिए। तो यहाँ से मैं ये सी प्लेन का मैंने यूज़ किया, ये इस तरह से आ गई है मेरे पास। अब जो उनसे इसके एंड पॉइंट्स थे, इनके मैं पॉइंट्स ऑन करके इनको बिल्कुल इसके साथ मिला देता हूँ। तो मैंने इसके एंड पॉइंट्स को इसके साथ ऐसे मिला दिया। अब ये जो कौन सी मेरे पास सिंगल लाइन कर्व थी वो मैंने डिलीट कर दी और मेरे पास ये वाली कर्व मौजूद है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से वैसे ही स्वीप टू टूल का यूज़ करूँगा जैसे हमने पहले यूज़ किया था, और यहाँ पे एक इस तरह की सरफेस में ड्रॉ कर लूँगा। ओके, ये बाय मिस्टेकनली ना मेरा ये पॉइंटर से बाहर निकल गया था, मैं यहाँ दोबारा दे लेता हूँ। स्वीप टू टूल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये मेरे पास इस तरह की ये सरफेस आ गई है। अब इसके ऊपर मैं वैसे ही इसको गेज दे लेता हूँ। यहाँ से सॉलिड के अंदर जाके एक्सट्रूड ऑल 1 mm, इसको अप मैंने प्लेस कर लिया। नीचे वाली जो पत्ती थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ साइड व्यू से अगर आगे देखूँ तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे ही एक सिलेंडर लेता हूँ और इस सिलेंडर को मैं तकरीबन इतना ये गैप दे के, तो इसको मैं बूलियन डिफरेंस यूज़ करके ये मैंने ख़त्म कर दिया। इस सरफेस को मैंने इस तरह से यहाँ पे डाउन ये ऐसे पुट कर लिया, ये ऐसे आ गई मेरे पास। अब ये जो सी डाई है ये भी एक सॉलिड मजबूत डाई है, इसको भी अब मैं सेव कर रहा हूँ। ये भी मैंने सेव कर ली 39 के नाम से। ओके, तो अब नेक्स्ट फर्दर ऑन मैं आप लोगों को रवे के लिए जो यूज़ होती हैं डाइयाँ वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं ना एक ये मैंने रवा ले लिया 0.5 का, 0.5 का ये एक रवा आ गया। अब इस रवे के ना आसपास मैं और ज़्यादा रवे प्लेस करूँगा। वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे ना अभी मैं ऐसे करता हूँ कि एक आ गया मेरे पास, बल्कि एक बड़ा रवा लेता हूँ, इसकी एक प्रॉपर शेप बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 mm का एक सर्कल ले लिया। इस सर्कल के ऊपर अब मैं यहाँ पे एक ये रवा प्लेस करता हूँ इस तरह से। इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, इसका जो टॉप पॉइंट है ये कैप्चर नहीं कर रहा, इसलिए इसको पहले मैं हाफ यहाँ से कट कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरे पास इस तरह से आया, लेटा हुआ रवा आ गया था। इस खोप को मैंने इस तरह से बना लिया, ये एक बिल्ड कर ली मैंने खोप। अब इस शेप के ऊपर मैं यहाँ पे एक मिलीग्रेन यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर 0.5 का ये मिलीग्रेन दिया। इस मिलीग्रेन को मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस यूँ छोड़ के यहाँ पे मैंने एक और इसी तरह का मिलीग्रेन दे दिया। ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस और छोड़ के इसको थोड़ा डाउन भी कर लिया, ये थ्रू फिंगर के ऊपर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये डिस्टेंस दे लिया, यहाँ पे दोबारा इसी तरह कर लेता हूँ मैं, ये डिस्टेंस दे लिया, और यहाँ पे ये मैंने दोबारा एक दफ़ा और ये इसी तरह कॉपीज ले ली। अब ये जो मैं कॉपी ले रहा हूँ ना, ये मैं ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ और अगर इसको मैं ऐसे ही मूव करूँ तो ये ऐसे ही मूव हो जाएगा। अगर आल्ट दबा के इसको मैं मूव करूंगा तो इसकी कॉपी आ जाएगी, ये आल्ट वाला बटन प्रेस करके। ओके, तो ये कुछ इस तरह से इसकी कॉपीज आ गई। अब इन कॉपीज का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मैं बारी बारी इनको ऐसे एरे कर लेता हूँ। इनको एरे करके देखता हूँ कि ये कहाँ पे अच्छा लगता है। इसको अगर मैं 6 के ऊपर एरे करता हूँ तो ठीक लग रहा है। इसको अगर मैं 10 के ऊपर एरे करता हूँ थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है। 12 के ऊपर एरे करके देखते हैं, ठीक लग रहा है। इसको 18 के ऊपर एरे करके देखता हूँ, ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। 16 के ऊपर एरे करता हूँ, ये ठीक लग रहा है। इसको 18 के ऊपर एरे करके देखता हूँ तो ये ठीक लग रहा है।
अब ये मेरे पास एक डाई बन के आ गई, ये अब रवे रवे से ज़्यादा से इसके अंदर अटैच है। तो मैं इसको इनर साइड से यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा गेज दे लेता हूँ। ये इस तरह से मैंने इसको 0.3 का गेज दे दिया इनसाइड। ठीक है, अब ये मेरे पास एक डाई बन के आ गई है। अब इस डाई के साइडों के ऊपर भी मैं कोई अगर काम करना चाहूँ, जैसे हमने सिंपल चंदक वाले डाइयों के साइडों के ऊपर मिलीग्रेन चलाए थे, तो इसके साइडों पर भी चला सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी यूज़ हो जाएगी। तो इसको मैं ज्वाइन कर लिया, ग्रुप कर लिया। इसको भी एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ऑप्शन में जाऊँगा और सेव कर देता हूँ यहाँ पे 40 के नाम से। ये भी सेव हो गई है। अब कोई और डिफरेंट डाई बना के चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक 4 mm का ये मैंने एक सर्कल लिया। इस सर्कल को मैं यहाँ से एक पत्ते जैसी शेप दूंगा। वो मैं ये इस तरह से आ गया। इस कर्व को मैं थोड़ा सा और आगे ले गया हूँ। यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर यहाँ पे ये मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है बेंड टूल का। इसका यूज़ मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। वैसे मैं यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे बेंड कर लेता हूँ, ऐसे पत्ते बेंड होते हैं। यहाँ अगर मैं इस टूल का ना भी यूज़ करूँ तो मैं सिंपली इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, सिंपली ये कर्व्स की मदद से, ये इस तरह से। ये इस तरह मेरे पास ये बेंड हो गया आ गया। यहाँ पे मैं अब एक आर्क लेता हूँ, इस तरह से एक आर्क मैंने अंदाजे से इसके सेंटर में बिल्कुल ड्रॉ कर दी। अब ये जो सी आर्क थी इसका मैं पॉइंट ऑन करूंगा। इसका पॉइंट ऑन करके इस आर्क को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, -1 mm। ये नीचे चलेगी है। अब इसके ये जो से दोनों पॉइंट्स हैं इनको मैं अब यहाँ से स्प्लिट कर रहा हूँ। दोनों पॉइंट्स को स्प्लिट कर लिया। ये जो दो पॉइंट्स थे इनको पकड़ा। यहाँ पे अब लॉफ्ट टूल का यूज़ सबसे इजी है, तो यहाँ पे लॉफ्ट टूल का यूज़ किया, लेकिन ये दो पार्ट्स के अंदर सरफेस लेके आ रहा है। यहाँ पे पैच टूल का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे पैच आ गया, सिंगुलर पार्ट के अंदर सरफेस आ गई है। इधर भी पैच टूल का यूज़ कर लिया, ये दो पैचेस आ गए हैं। अब इन दोनों पैचेस का कलर मैंने ब्लू रख दिया। 1 बाय 1 एक एक पैच के ऊपर मैं काम करूँगा। यहाँ पे मैं सिंपली कर्व ड्रॉ करूँगा इस तरह से स्ट्रेट बिल्कुल। कर भाई, इसका डुप्लीकेट लेते हैं यहाँ से 1 mm का डिस्टेंस के ऊपर, इस तरह से इसका डुप्लीकेट। यहाँ पे डुप्लीकेट टूल जैसे मैंने आप लोग को यूज़ करना बताया था उसी तरह से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये डुप्लीकेट्स आ गए इसके ज़्यादा से। अब इसका कलर रेड कर लेते हैं, इसको मिरर करके दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे ही मैंने मूव कर दिया। 1 mm +1 mm, ये मैंने इसकी हिस्ट्री ख़त्म करने के लिए किया है। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से यहाँ पे प्लेस करूँगा। ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे प्लेस हुआ। जो इसका दूसरा पार्ट था उसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लूँगा। ये इस तरह से यहाँ पे दूसरा पार्ट भी प्लेस हो गया। अब इन दोनों को पकड़ूंगा, यहाँ से बेंड टूल का मैं यूज़ करूँगा और ये इस तरह से कुछ मैंने इसको बेंड दे दिया। तो ये जो इसके पॉइंट्स थे ये तकरीबन एक दूसरे के साथ आके ऐसे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो सा आगे से मेरी कैप्स ख़राब हो रही हैं वो इट्स ओके, वो मैंने यूज़ ही नहीं करनी। ये वाले जो से कुछ पॉइंट्स थे ये मेरे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इनको मैं यहाँ से इस तरह सेट कर लूँगा बाइंडिंग बॉक्स की मदद से। बाइंडिंग बॉक्स में ये इस तरह से इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा मैंने सेट कर लेना है। यहाँ फिर अगर मैं इनको इस तरह ना भी सेट करूँ तब मैं ये वाले जो से मेरे पॉइंट्स थे इनको यहाँ पे इस तरह से मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जो डिलीट इनपुट है वो येस है मेरी, इस तरह मेरे प्रोजेक्ट होके आगे। इनका कलर मैंने ग्रे कर दिया। ये वाली सरफेस जो है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। दूसरी जो सी अब मेरी ये वाली सरफेस थी इसके ऊपर अब जो मैंने प्रोजेक्शन करनी है उसके लिए अगर मैं इनको थोड़ा सा इस तरह आगे मूव कर लेता हूँ, इट्स ओके। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी यहाँ पे भी प्रोजेक्शन हो गई। इस तरह से मेरे पास कर्व्स आ गई बन के। इन कर्व्स को मैं पाइप दे लेता हूँ 0.28 का। यहाँ इनको मैं 0.26 का पाइप दे लेता हूँ। 0.26 के मैंने इनको यूँ पाइप दे लिए और ये जो सा मेरा बॉर्डर था बॉर्डर के ऊपर मैंने पाइप दे लिया 0.3 का। उनसा सेंट्रल ये मेरा पार्ट था इसके ऊपर भी मैं 0.28 का पाइप दे लेता हूँ। ये इस तरह से मैंने पाइप दे ली इस पत्ते के ऊपर। अब ये जो सा मेरा बॉक्स, ये बाइंडिंग बॉक्स की वजह से ये बॉक्स बन के आया था। अब ये जो सा मैंने पत्ता बनाया है इसकी अब जो कर्व्स हैं
ये ग्रे, ये जो उनसी अब इसकी कर्व्स हैं, अगर मैं इसकी कर्व्स को ऐसे मूव करता हूँ ना तो ये पत्ता मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि मैंने इसकी कर्व्स से ही इनको अभी तक छेड़ा है, अभी तक मैंने डायरेक्ट इसको मूव नहीं किया। इसको मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि तब ये पत्ता कुछ इस तरह से मेरे पास बन के आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं वर्किंग कर सकता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ वर्किंग इसके ऊपर, इसको मैं इस तरह से मूव कर लेता हूँ, ये ऐसे मेरे पास आ गया इसका सीधा रुख पत्ते का। यहाँ पे मैं इसके ऊपर मिलीग्रेन चलाता हूँ 0.35, मैं सारे को मिलीग्रेन से भर दूंगा, मतलब जहां जहां पे भी मिलीग्रेन आ सकता है मैं वहां वहां पे मिलीग्रेन चला दूंगा ताकि इसके ऊपर कलर ठहर सके। ये मिलीग्रेन चलाए, इन मिलीग्रेन को अब मैं इस तरह से बाहर निकाल लेता हूँ, ये इस तरह ऊपर प्लेस हो गए हैं मिलीग्रेन। अब यहाँ पे मैं साइडों के ऊपर ये जो उनसी बार्स हैं इनके ऊपर भी ऐसे ही मिलीग्रेन चलाऊंगा, लेकिन बारी बारी इनको सेलेक्ट करके। ये मिलीग्रेन्स थोड़ा सा अगर आप स्पीडली चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्टाइल का ये एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे स्टाइल के ऊपर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है किस स्टाइल के अंदर किस साइज के अंदर आपने मिलीग्रेन देना है, यहाँ पे मैंने साइज सेलेक्ट कर लिया। ये जो इसका बॉर्डर है इसके ऊपर मैं अभी नहीं चला रहा ये, बल्कि मैं सेपरेटली इसके बॉर्डर के ऊपर भी मिलीग्रेन चलाऊंगा ताकि उसकी एक प्रॉपर शेप बन के आए। यहाँ पे भी मैं मैच फ्रॉम ऑब्जेक्ट ये वाले ऑब्जेक्ट से मैच कर लेता हूँ मिलीग्रेन को, इस तरह से मिलीग्रेन मेरे पास बन के आ गया। इसकी जो से दूसरी साइड थी उसके ऊपर भी मैं इसी तरह से मिलीग्रेन बना लूंगा, ये बिल्कुल सिमिलर शेप के अंदर ऐसे मेरे पास मिलीग्रेन बन के आ गया। अब यहाँ पे ना कुछ मिलीग्रेन्स की जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल सेम हो गई है, तो उनको मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा। तो मैं कैसे डिलीट करूंगा जी, इनको भी, और इनको भी ये कंट्रोल दबा के मैंने अनसेलेक्ट कर लिया। अब इनको मैं सेलेक्ट करके जो उनसे एक्स्ट्रा मिलीग्रेन्स है उनको डिलीट कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा वाले डिलीट हो गए। अब ये जो सा मैंने मिलीग्रेन दिया था फिर ऊपर उठाऊं मैं तो हाँ ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे बाकी जो सी कर्व्स हैं उनके ऊपर भी मैं ऐसे ही फटाफट मिलीग्रेन्स लगा दूंगा। सिर्फ कर्व को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये जो सा डिस्टेंस इनका आ रहा है ये मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा है, ये ज़रा गलत आ रहा है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कर्व है ना इन कर्व्स के मैं जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा कर दूंगा। वो मैं कैसे करूँगा, ये जो सा ग्रे कर्व्स हैं इनके यहाँ पे मैं रिबिल्ड पॉइंट के अंदर आया, यहाँ से इनके जो पॉइंट्स हैं वो मैंने 20 कर दिए सारों के, और जो इनकी डिग्री है वो सारों की मैं 3 कर रहा हूँ। 20 पॉइंट्स कर दिए, डिग्रीज मैंने 3 कर दी। अब जब इनके ऊपर मैं मिलीग्रेन दूंगा तो उनका जो डिस्टेंस है ना वो वैसे मुझे तंग नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था ना। अब ये यहाँ पे फटाफट मिलीग्रेन सारे मैं लगा देता हूँ जो पोजिशन के ऊपर। ये जो उनसे लास्ट वाली कर्व्स थी वो अगर मैं देखूं तो वो तो हाइड हो रही हैं यहाँ इसके नीचे यहाँ पे आके, तो ये वाली जो उनसी कर्व्स थी इनके ऊपर मैं मिलीग्रेन नहीं दे रहा, बाकी जो उनसी कर्व्स हैं इनके ऊपर मैं मिलीग्रेन लगा रहा हूँ सब पे।
ओके, तो ये मिलीग्रेन्स आ गए। अब इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनका मैं कलर यही वाला दे लेता हूँ जो बाकी मिलीग्रेन्स का दिया था, और इनको मैं इस तरह से अब ऊपर उठा लेता हूँ। अब से ये पाइप से इनको बाहर निकाल रहा हूँ मैं। तकरीबन इतने इतने मैंने बाहर निकाल लिए हैं। ओके, तो ये इस तरह से कुछ मेरे पास शेप बन के आ गई पत्ते की। अब इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। ये मेरे पास डाई है, रेडी है। इसको भी मैंने सेव कर लिया है। यहाँ पे 41 के नेम से मैंने इसको सेव कर लिया। लेकिन ये जो उनसा पत्ता है ना, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो ज़्यादा प्यारी डाइयाँ लगती हैं कलर वाले काम में, वो लगती हैं जिनके अंदर टो ज़्यादा होती है। इसके अंदर तो मैंने टो ही 1 mm की दी थी। आप इस तरह का पत्ता बनाएं जिसकी टो 2 mm हो, 3 mm हो, इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, उसका शेप, उसका साइज चेंज हो जाए, इन टो उसके अंदर ज़्यादा हो। आप लोग भी कुछ इस तरह की डाइयों के ऊपर प्रैक्टिस करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला इन डाइयों को हम प्लेस करके भी चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो सा लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह मैं यही वाली जो सी डाइयों की आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी अगर कुछ और डाइयाँ बना लेता हूँ तो उनको फिर हम प्लेस करके मैं आपको कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो सी डाइयाँ हैं इनको यूज़ करके प्रॉपर आपको रिंग्स या फिर ये पेंडेंट सेट या इयरिंग्स वगैरह बना के दिखाऊंगा कि कैसे इनकी प्लेसमेंट करते हैं, किस तरतीब से इनको एडजस्ट करते हैं कि वो पीस खूबसूरत लगे। मतलब पीस की जो हम लोग अपनी ज़ुबान में उसको बोलते हैं वंड, पीस की वंड कैसे बनाते हैं कि वो खूबसूरत लगे। तो इंशाल्लाह वो सीखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।